हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और आज हम लोग अपने लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन वाला पार्ट चल रहा था अपना। और रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में भी हम लोग अब आगे की तरफ अपना बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं। और कहाँ से हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिएगा सब लोग। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंसेस, थ्रू स्फेरिकल लेंसेस, स्फेरिकल लेंसेस। देखो इतना बड़ा हेडिंग है, इतना बड़ा हेडिंग है, डाल लो। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि द स्फेरिकल लेंस, द स्फेरिकल लेंसेस, स्फेरिकल लेंसेस वर्क्स, वर्क्स on the principle of, on the principle of, on the principle of refraction of light, on the principle of रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे क्या काम करता है मेरा, ये स्फेरिकल लेंसेज काम करता है। ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है। अगला पॉइंट, दीज लेंसेज आर यूज्ड, दीज लेंसेज आर यूज्ड इन मेकिंग, इन मेकिंग माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स लिखते चलना मेरे साथ, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, पावर ग्लासेस, पावर ग्लासेस एक्सेट्रास। ये सारे लेंस बहुत चीज़ में यूज़ होता है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पावर ग्लास बनाने में भी इन सारे लेंस का यूज़ किया जाता है। क्या ठीक है, क्या क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, क्लियर है। तो आगे चलें, चलो आगे आओ और टॉपिक देखना, लेंसेस। हेडिंग डालो अब, लेंसेस। ये मेरा लेंस कितने टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, दो तरीके का जनरली हम लोग लेंस पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा सर? पहला अपना कॉन्वेक्स लेंस होता है, वहाँ कॉन्वेक्स मिरर होता था, यहाँ कॉनकेव लेंस होता है, वहाँ कॉनकेव मिरर होता था। दो तरीके का लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब जरा इसका देख लेना शेप, ये शेप होता है इसका, कॉनकेव लेंस का ये शेप होता है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का वो शेप होता है, और कॉनकेव लेंस का ये शेप होता है। देखो आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। कॉनकेव लेंस का ये शेप और कॉन्वेक्स लेंस का ये शेप। अच्छा एक बात बताना, क्या कॉनकेव लेंस, क्या कॉनकेव लेंस बीच में सेंटर पे थिकर है, क्या थिकर है देन कॉनकेव, है कि नहीं है? है। तो कॉनकेव लेंस पहचानने का तरीका क्या है अपना, कॉनकेव लेंस पहचानने का तरीका है इट इज थिकर एट सेंटर। ये सेंटर पे क्या होता है, थिकर होता है, यानी मोटा होता है, सेंटर पे मोटा है। एंड थिनर एट एजेस, एंड थिनर एट एजेस, और एज पे क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है। वहीं पे अगर हम कॉनकेव लेंस के लिए बात करें तो इट इज थिनर एट सेंटर, ये सेंटर पे थिनर है, पतला है। एंड थिकर एट एजेस, एंड थिकर एट एजेस, और एजेस पे देखो मोटा है, देखो एजेस पे मोटाई ज़्यादा है और बीच में सेंटर पे मोटाई कम है। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब जरा एक बात देखना, ये वाला मेरा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ये कौन सा साइड है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। जरा जाना पीछे और बताए थे कॉन्वेक्स सरफेस कैसा दिखता है, कुछ यही, यही वाला सरफेस तो कॉन्वेक्स सरफेस है। तो ये सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस, और ये भी सरफेस कैसा सरफेस है, ये भी सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है। तो जो दो कॉन्वेक्स सरफेस को जब साइड बाय साइड मिला देते हैं तो हमको कैसा, कौन सा लेंस मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस मिलता है। और उसी तरीके से देखो कॉनकेव मिरर क्या होता था, ये था मेरा कॉनकेव मिरर, यानी ये वाला सरफेस क्या था, कॉनकेव सरफेस था। और उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये वाला सरफेस क्या था मेरा, कॉनकेव सरफेस था। तो दो कॉनकेव सरफेस को जब मैच एक साथ मिला देते हैं, कॉनकेव दो कॉनकेव सरफेस को जब एक साथ मिला देते हैं तो क्या हमको मिलता है, कॉनकेव लेंस मिलता है। तो क्लियर है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे पहचाना जाए, पहचानने का भी तरीका आ गया। ठीक है,
आगे चलें, चलो आगे चलो, आगे चलो। और अब हेडिंग डालेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। हर बार देखो यार, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, हर बार बताया है कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जहाँ से पूरा का पूरा उस पार्ट का बेस बनता है, जहाँ से पूरा का पूरा उस पार्ट का क्या बनता है, बेस बनता है। पहला टर्मिनोलॉजी है मेरा ऑप्टिकल सेंटर। पहला टर्म क्या है मेरा, ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, सबसे पहले समझना, इमेज से समझना, उसके बाद समझा देंगे आगे, ठीक है। ये मेरा ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और अगर ये बात करें तो ये मेरा क्या है, कॉनकेव लेंस है। क्लियर है। कॉन्वेक्स लेंस का जो मिडिल पोर्शन होगा, जो बीच वाला पार्ट होगा, मिडिल पोर्शन जो होगा ना ये, और कॉनकेव लेंस का जो मिडिल पोर्शन होगा ये, इन दोनों पोर्शन को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जिस तरीके से मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के केस में मिरर का जो मिडिल पार्ट था उसको क्या कहते थे, पोल, उसी तरीके से लेंस के केस में जो मिडिल पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है, बिल्कुल सेंटर जो पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर को अगर डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस का क्या है, ये मेरा सेंटर है, ठीक। आ गया बात समझ में। अगर आ गया तो आगे चलें, आगे चलो। दूसरा टर्म, दूसरा टर्म है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या पता नहीं हमको प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मिरर के केस में पढ़ के तो आए थे, इसलिए देखो अब जान कम लगता है इन सब चीज़ को समझने में, जल्दी जल्दी समझ सकते हैं हम लोग। ये देखना, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता था मिरर के केस में, जो एक्सिस, जो एक्सिस मेरे ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ पास करे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ पास करे, उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन कैसा लिख लें, द एक्सिस विच passes from optical center, optical center and perpendicular to the lens, perpendicular to the lens is called प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये वो एक्सिस है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है और लेंस पे मेरा कैसा पास करते हुए जाता है, परपेंडिकुलरली पास करता हुआ जाता है, वैसे को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, बात समझ गए। प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, डायग्राम थोड़ा इधर उधर होगा, माइंड मत करना। चलो अब अगला पॉइंट आता, थर्ड था, सेकंड था, सेकंड था, थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। बताओ क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, डिफाइन पीछे करके रखे हुए हैं, कुछ भी नया नहीं है, डिफाइन तो पीछे करके रखे हैं। व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस passes from a point after refraction, यहाँ refraction के बाद, after refraction, then that point is called as, that point is called या known as प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सर, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, मिरर में कितना प्रिंसिपल फोकस होता था, एक प्रिंसिपल फोकस होता था, लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होता है। लेंस में कितना प्रिंसिपल फोकस होता है, दो प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होता है, देखो अभी बना के दिखा रहे हैं, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। अगर हम शेप सेलेक्ट करें, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, थोड़ा सा अच्छे से, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा पोल है, पोल बार बार आ जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। फोकस देखो कहाँ कहाँ मिलेगा अपने को, बार बार फोकस इससे दिखाए थे, एक फोकस यहाँ मिलेगा और एक फोकस यहाँ मिलेगा, तो दो फोकस मिलेगा, इसलिए इसको एफ डैश दे दे रहे हैं, इसको एफ दे दे रहे हैं, दो फोकस मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है क्या पॉइंट, क्लियर है। ठीक है, बोलो हाँ कि ना।
ठीक, तो ये पॉइंट भी ऐड कर दो, ये पॉइंट भी ऐड कर दो। अ लेंस हैज टू फोकी, टू फोकी, तो फोकस का ही प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फोकी होता है। दूसरा पॉइंट कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, या ऐसा लिख दो, अभी फोकल लेंथ बताए नहीं ना है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, एंड ऑप्टिकल सेंटर फॉर बोथ फोकस, फॉर बोथ फोकस इज सेम। दोनों फोकस के केस में फोकल लेंथ क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर हम बात करें, इफ वी टॉक कि ये फोकल लेंथ कितना होगा और ये फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ क्या होता है वो तो मालूम ही है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का दूरी फोकल लेंथ है। तो कितना होगा, ये भी फोकल लेंथ एफ होगा, ये भी फोकल लेंथ एफ होगा, बस नामकरण बदल दिए एफ और एफ डैश, लेकिन फोकल लेंथ दोनों का सेम होगा। अच्छा, बोलोगे कि सर कॉनकेव के लिए तो बता ही नहीं, तो देख लो कॉनकेव के लिए जानना कौन सी बड़ी बात है। ये रहा कॉनकेव के लिए, देखो ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये रहा मेरा एक फोकस एफ डैश और दूसरा फोकस एफ। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है। और यहाँ अगर हम फोकल लेंथ की बात कर लें, कर लो, ये रहा मेरा फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से, ये रहा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर दिखा ही नहीं, दिखा लो ऑप्टिकल सेंटर ये। तो ये जो फोकल लेंथ रहा ये दोनों सेम होता है। क्लियर है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में मैच मिक्स करो और लिखो कि कॉन्वेक्स लेंस हैज़ रियल फोकस, कॉन्वेक्स लेंस के पास रियल फोकस होता है। कॉनकेव लेंस हैज़, कॉनकेव लेंस हैज़ इमेजिनरी फोकस। कॉनकेव लेंस का फोकस हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे होगा, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जबकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस रियल होता है। ये पॉइंट भी क्लियर है क्या, क्लियर है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेज द लाइट रेज। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, हेंस, हेंस इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सब चीज़ देखो मिरर के तरह ही, थोड़ा बहुत फर्क है, उल्टा है। ये तो मिरर में भी पढ़ के क्या नहीं आया है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है। कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, डाइवर्ज कर देना। कॉनकेव लेंस डाइवर्जेज द, अब डाइवर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, ये तो बताने का जरूरत नहीं है, इसलिए देखो अपना समय बच रहा है। डाइवर्जेज द लाइट रेज, लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्स करता है, हेंस इट इज टर्म्ड एज, इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है क्या। ठीक, अब देखो कैसे कन्वर्ज करता है और कैसे डाइवर्ज करता है, वो चीज़ पढ़ो, वो चीज़ समझो। एक बता दे रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, हाँ कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरी जगह बता दे रहे हैं कॉनकेव लेंस के लिए। थोड़ा बहुत डायग्राम यार इधर उधर होगा, माइंड मत करना, उस उतना मार्जिन ऑफ एरर हमको दे के चलना, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर बात करें, इसके भी बीच में, इसके भी बीचों बीच, ठीक है। फोकी बात करें, एक फोकस इधर, दूसरा फोकस इधर, दोनों बराबर दिख रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, एक फोकस इधर दूसरा फोकस इधर, ठीक है। चलो अब देखना जरा लाइट रे कैसे डाइवर्ट करता है, वो दिखा रहा है। लाइट रे कैसे डाइवर्ट कर, लाइट रे आया, ठीक है, फोकस से पास किया, एक और लाइट रेट को बुला, एक मिनट, एक चीज़ और कर लो, ये बीच से इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, बीच से डिवाइड, अब ठीक है। अब देखो लाइट रे आया, फोकस से पास हुआ, दूसरा लाइट रे आया,
फोकस से पास किया। तीसरा लाइट रे देखो आया, फोकस से पास किया। चौथा लाइट रे आया, फोकस से पास किया। दिख रहा है सब कुछ? ये पॉइंट दिखा मेरा, फोकस है। ये पॉइंट दिखा मेरा क्या है, फोकस। तो फोकस से पास कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है सारा, सारा मिरर कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो तो कन्वर्ज कर रहा है सारा मिरर, तो कन्वर्ज कर रहा है इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें डाइवर्जिंग मिरर का, या डाइवर्जिंग लेंस का यानी कॉनकेव लेंस का, तो ये कुछ डाइवर्ज कर दे रहा है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से डाइवर्ज हो रहा है। लेकिन इस डाइवर्जिंग को जब हम लोग पीछे की तरफ खींचेंगे तब ये हमको अपीयर होगा कि ये फोकस से पास कर रहा है, एक्चुअल में पास करता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि इमेजिनरी फोकस होता है। दिख रहा है? ये पॉइंट दिख रहा है क्या? ये पॉइंट दिख रहा है, फोकस फोकी से पास कर रहा है। बताओ आ गया समझ में? क्यों इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, क्यों इसको डाइवर्जिंग करते हैं, कैसे डाइवर्ज होता है, कैसे कन्वर्ज होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे चलो और हेडिंग डालो, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्टेनिंग images, rules for obtaining images formed by convex mirror formed by convex mirror। कन्वेक्स मिरर के द्वारा रूल ऑब्टेंड कितना करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1 बोल रहे, सॉरी, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, पहला रूल, पहला रूल, a ray of light parallel to principal axis passes from focus after refraction from lens। तो कोई कन्वेक्स लेंस के केस में क्या बोल रहे हैं, कोई लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से पास करता है, लेंस से पास करता है, सॉरी फोकस से पास करता है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा फोकी नंबर 1 और ये फोकी नंबर 2, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई भी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से पास करता है, वो फोकस से पास करता है। ये लिखो, देखो ये आया टकरा के कहाँ से पास किया, ये इधर से नीचे से भी ले लो, नहीं तो बोले नीचे से क्या दुश्मनी है सर, ये फोकस से पास किया, पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से। दिख रहा है सब लाइन फोकस से पास कर रहे हैं। यही रूल मेरा पहला रूल कहलाता है। और ये रूल क्या मिरर में नहीं पढ़े हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। तो ये कन्वेक्स मिरर का पहला रूल हो गया। क्लियर है? लिख लिया? आगे चलें? चलो आगे चलते हैं, लिखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखना जरा, रूल नंबर 2 क्या है। चलो रूल नंबर 2 देखो, when a light ray passes from optical center, जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, इट follows the same path after रिफ्रैक्शन के बाद भी वो सेम पाथ फॉलो करता है। क्या ये पॉइंट हम लोग उसमें नहीं पढ़े थे मिरर में? तुम ही बताना, क्या ये सारा पॉइंट हम लोग मिरर में नहीं पढ़े थे कि कोई जो पोल से जो लाइट रे पास करे
पोल से जब सॉरी पोल बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट पास करता है वो उसी पाथ को फॉलो कर लेता है वापस। पढ़ें कि नहीं पढ़ें? यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर आ गया उसके जगह। देखो कोई लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है वो उसी पाथ को फॉलो कर जाएगा, कहीं भी डेविएट नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के मतलब क्या है? लाइट का डेविएशन, लेकिन लाइट का डेविएशन कहीं हो रहा है? लाइट का डेविएशन कहीं होगा ही नहीं, ठीक है, लाइट का डेविएशन कहीं होगा ही नहीं, वो सेम उसी पाथ को फॉलो कर लेगा। क्लियर है? चलें आगे। थर्ड रूल, थर्ड रूल, थर्ड रूल, a ray of light, a ray of light passes from focus, passes from focus, gets parallel, gets parallel to principal axis after refraction, gets parallel to principal axis after refraction। क्या कह रहा है ये? आइए समझिए। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस, बीच से काटे, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा मेरा फोकी नंबर 1, फोकी नंबर 2। क्या कह रहा है कि कोई लाइट रे, कोई लाइट रे जो कि फोकस से पास कर रहा है, कि यहाँ से पास कर रहा है फोकस से, वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। देखो देखो, फोकस से पास किया, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जा रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है पॉइंट क्या हम कह रहे हैं? आ रहा है समझ में? क्लियर है? अगर इधर से भी कोई लाइट रे जो आएगा, चलो ये हो गया। अगर इधर से भी, इसका कलर चेंज कर ले रहे हैं, इधर से कोई लाइट रे अगर आएगा जो फोकस से टकराएगा, फोकस पे गिरेगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जो लाइट रे इधर से आएगा, फोकस से जाएगा, वो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? सब कुछ दिख रहा है साफ साफ? दिख रहा है? तो यही अपना 3 रूल था। इन 3 रूल्स को आप लोग अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे, ठीक है? आप लोग अच्छे से क्या करके रखेंगे? रिवाइज करके रखेंगे। और इसके बाद हम लोग आगे वाले क्लास में इसके आगे का इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करता है, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। सेम जैसे कॉन्केव मिरर में 6 केस बन रहा था इमेज फॉर्मेशन का, वैसे यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केस बनेगा इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है? चलो ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं, अब इसके आगे अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए ध्यान रखो। जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद।